आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर मुहर्रमुल हराम के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आप भी आसानी के साथ बना सकते हैं। आपके और आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहां से आप आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप उसे रार ऐप में ले जाकर ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपसे एक पासवर्ड पूछेगा। तो वो पासवर्ड मैं इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूँ। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और वह पासवर्ड लेकर आसानी से ओपन करके आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, यूँ तो ये डिज़ाइन एक साधारण सा है, लेकिन इसके अंदर सिवाय तहरीर के यानी टेक्स्ट के आप तमाम चीज़ों को खुद पिक्सल लैब के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से पिक्सल लैब को कर लेता हूँ ओपन करने के बाद मैं जो साइज़ पे बनाने वाला हूँ ये 1x1 यानी स्क्वायर वाले साइज़ पे, उसके बाद इसी साइज़ पे, उसके बाद यहाँ से मैं टेक्स्ट को कर देता हूँ डिलीट। उसके बाद हमें इसका बैकग्राउंड कलर करना है, तो यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से कलर में, और यहाँ पर आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी कलर कर सकते हैं। तो मैं ये वाला कलर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से हमें आना है शेप्स के अंदर, और यहाँ से हमें इस वाले बीच वाले ऑप्शन पे टच करना है। उसके बाद यहाँ से हमें ये स्टार वाली जो शेप है इसको हमें ले लेनी है। इसको लेने के बाद इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से ये वाला गोल्डन नीचे आकर। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद ओके करके इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ से सेंटर इस तरीके से। उसके बाद हमें फिर से शेप्स के अंदर आना है और यहाँ से इसके रेडियस को हमें कर देना है फुल। ओपेसिटी हमें यहाँ से कर देनी है बिल्कुल 0। उसके बाद नीचे आकर स्ट्रोक विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ 5, और नीचे आकर इसका कलर मैं कर देता हूँ ये गोल्डन, और इस तरीके से मैं इसे कर लेता हूँ छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरीके से, और इसे भी मैं कर लेता हूँ यहाँ से सेंटर, और थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ इस तरीके से। जी हाँ, उसके बाद हमें इसकी एक कॉपी लेनी है कि हमें और ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं इसकी एक कॉपी लेकर यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद इन दोनों को हमें एक साथ जोड़ देना है, इसको और इसको। तो इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं इन दोनों को टिक मार दिया है। उसके बाद हमें इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। उसके बाद यहाँ से ओके कर दिया है। तो देखिए ये दोनों एक साथ जुड़ चुका है कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ से फिर से शेप्स के अंदर जाना है और यहाँ से हमें इसके रेडियस को कर देना है फुल। उसके बाद फिर से हमें नीचे आना है और इसका कलर कर देता हूँ मैं ब्लैक। ओके कर दिया, और यहाँ से ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ, यू को दबा देता हूँ और इसे कर लेता हूँ सेंटर। उसके बाद फिर से हमें इसकी एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद यहाँ से इसका कलर में आकर मैं कर देता हूँ वाइट, और इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से, यानी हमें एक चांद बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से सेट कर लिया है। अब हमें इन दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ने का सेम तरीका है जो पहले मैंने बताया है। तो मैंने इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब हमें आना है यहाँ से इरेज कलर में, और यहाँ से मैं वाइट कलर कर देना है इरेज। ओके कर दिया। उसके बाद इसको हमें छोटा करके इसका कलर हमें कर लेना है यही गोल्डन वाला जो मैंने अभी किया है सब पर। जी हाँ, और इसको छोटा करके इस तरह से रोटेट करके थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। मैंने इसको सेट कर लिया है। उसके बाद इन दोनों को भी हमें जोड़ देना है। तो सेम तरीका है जोड़ने का। तो मैं यहाँ से ये सर्कल और चांद को, जी हाँ, इन दोनों को भी मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब ये हमारा बन गया, तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पर एक डंडी लगानी है। इसके लिए तो सबसे पहले मैं यहाँ से जाता हूँ शेप्स के अंदर, और यहाँ पर एक शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसका भी कलर मैं कर लेता हूँ यहाँ से गोल्डन। ओके कर दिया, और ये थोड़ा और ज़्यादा मोटा ज़्यादा हो गया तो इसको हमें बारीक करना है। तो मैं बारीक कर लेता हूँ। जी हाँ, और इसको उठाकर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। अच्छे से आप सेट कर ले आराम से। जी हाँ, तो यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद इन दोनों को हमें फिर से जोड़ देना है। तो ये हमारा एक बन गया है। उसके बाद इसमें भी हमें डंडी लगानी है। तो इसमें जो मैं डंडी लगाऊंगा तो उसके लिए मैं यहाँ से जाता हूँ पेंसिल वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में, और यहाँ से कट करके मैं इस वाले ऑप्शन को दबा के रखता हूँ, और यहाँ से मैं ये वाली जो शक्ल है इसकी मैं ये ले लेता हूँ। जी हाँ, उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और इस तरह से घुमा कर मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर, और इसका भी कलर हमें कर देना है यही गोल्डन वाला जो मैंने इन सभी पर किया है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, और इसको अच्छे से यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है। यहाँ पर अच्छे से सेट कर लें। जी हाँ, तो अब हमें इन दोनों को भी एक साथ जोड़ देना है। तो मैं इन दोनों को भी जोड़ देता हूँ। तो यहाँ देखें हमारा ये भी बन गया है और ये भी बन गया है। अब हमें यहाँ पर एक डिज़ाइन और बनानी है। तो उसके लिए फिर से मैं एक डंडी ले लेता हूँ यहाँ पर,
पतली सी शेप बिल्कुल बारीक करके और लंबा सा, और इसका भी कलर हमें कर देना है यहाँ से यही वाला, और ये थोड़ा सा मोटा हो गया है तो इसको मैं और पतला कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं इसको अच्छे से यहाँ पर रख लेता हूँ। जी हाँ, अब इसके नीचे जो हमें एक लगानी है पीएनजी, तो वो पीएनजी मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा है, तो मैं उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर एक पीएनजी है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से इसका जो पीछे का कलर है मैं उससे पहले इरेज कर लेता हूँ। जी हाँ, उसके बाद इसे मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ और बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। जी हाँ, उसके बाद ओके करके इसको हमें यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद फिर से हमें शेप्स में जाना है और एक गोल शेप और लेनी है। इसकी ओपेसिटी ख़त्म कर देता हूँ। स्ट्रोक विड्थ को मैं यहाँ से कर देता हूँ 6, और इसका भी कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से गोल्डन, और छोटा करके मैं यहाँ पर ले आता हूँ। यहाँ पर लाने के बाद इसको मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, और इसका भी कलर मैं कर लेता हूँ यहाँ से यही वाला जो मैंने इसके ऊपर किया है। जी हाँ, और इसको जो ये डंडा मैंने लगाया है इसको भी मैं ऊपर कर लेता हूँ, और यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर हमें जो ये जगह खाली है यहाँ पर भी एक पीएनजी ऐड करनी है, तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये पीएनजी ले लिया, उसके बाद इसको 1 बाय 1 में कर लूँगा यहाँ से मैं इस तरीके से क्रॉप, ताकि वहाँ पर अच्छे से सेट हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसका भी कलर हमें कर लेना है यही कलर जो मैंने इन सभी पर किया है। उसके बाद इसको छोटा करके मैं यहाँ बीच में सेट कर लूँगा। ये जो जगह खाली है तो इसके अंदर मैं इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें मैंने इनको सेट कर लिया है। अब हमें इन सभी को जोड़ देना है फिर से। तो यहाँ से मैंने ये डंडा लिया था, इसको ये 4 है, इसको मैं एक साथ कर देता हूँ। जी हाँ, तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसे भी जोड़ दिया है। अब हमें इन सभी को सेट करना है अच्छे से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये लगाना है, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, इनको और छोटा छोटा कर लेता हूँ ताकि अच्छा रहेगा, देखने में खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद हमें इनकी भी कॉपी लेनी है और इसकी भी हमें कॉपी लेनी है। तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखिए हमारा यहाँ पर एक डिज़ाइन बन गया है। अब इसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए इसके नीचे मैं एक पीएनजी और ऐड करूँगा, तो इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास ये पीएनजी है, इसका भी कलर मैं कर लेता हूँ यही वाला जो मैंने इन सभी पर किया है, और इसको मैं छोटा करके थोड़ा सा और यहाँ पर रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से, या थोड़ा सा बड़ा कर लें आप जगह के हिसाब से, इसको अच्छे से सेट कर लें। उसके बाद इसकी जो ओपेसिटी हमें यहाँ से कर देना है कम। जी हाँ, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इन सभी पर हमें लॉक लगा देना है। लॉक लगाने के बाद यहाँ पर आप कुछ और शेप लगाकर इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से शेप से आ जाता हूँ और यहाँ से इसके रेडियस को मैंने कर दिया फुल। उसके बाद छोटा करके इसका कलर मैं यही वाला ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से खूबसूरत बना सकते हैं। इसकी एक कॉपी ले लें और इसको एक यहाँ पर लगा दें, और कॉपी ले लें और यहाँ पर लगा दें। तो इस तरीके से आप 2 4 5 लगाकर इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर लगा देता हूँ। ये मैंने 2 4 5 लगा दिया है, आप चाहें तो और भी लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये बनने के बाद इन सभी को मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब बारी है इसके ऊपर हमें टेक्स्ट की पीएनजी लानी है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर जो टेक्स्ट लगानी है उसे मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ से मैंने ये टेक्स्ट ले लिया है। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। इसका जो कलर है हमें सेम यही कलर रखना है, तो आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी कलर रख सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद फिर से हमें इंपोर्ट पे टेक्स्ट ले लिया है। उसके बाद इसका भी कलर इसी तरीके से हमें इन सभी को यहाँ पर सेट कर देना है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके कर दिया है। उसके बाद इन दोनों को लॉक कर देता हूँ। फिर से मैं और कुछ पीएनजी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से एक पीएनजी ये है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको यहाँ पर रख लूँगा और इसका भी कलर मैं कर लेता हूँ यही वाला। जी हाँ, उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक शेप लगानी है। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ शेप्स में और इस तरीके से एक शेप ले लेता हूँ और इसके रेडियस को मैं यहाँ से कर देता हूँ 18 कर दिया। उसके बाद
इसका जो कलर है, मैं यही वाला कलर रखना है या बैकग्राउंड वाला कलर रख लेता हूँ। उसके बाद ओके कर दिया। अब हमें इसको ज़ाहिर करने के लिए, दिखने के लिए यहाँ पर मैं एक सेटिंग करूँगा। तो यहाँ से आ जाता हूँ मैं शेडो में, शेडो इनेबल कर दिया। इसका कलर ये वाला ले लेता हूँ। उसके बाद ब्लर को मैं कर देता हूँ यहाँ से 0, नीचे आकर एक्स वाले पोजीशन को मैं यहाँ से कर देता हूँ +11 और वाई वाले पोजीशन को भी मैं कर देता हूँ यहाँ पर +11। ओके कर दिया। तो देखिए ये शेप यहाँ पर खूबसूरत बन गया है। अब मैं इसे भी कर देता हूँ लॉक और इसके ऊपर हमें एक PNG ऐड करनी है। यहाँ से मेरे पास एक PNG है, इसका कलर भी मैं कर देता हूँ यहाँ से सेम यही वाला कलर। ओके कर दिया और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। जी हाँ, उसके बाद ओके करके इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ PNG हमें ऐड करनी है। यहाँ पर एक PNG है, इसको भी आप पिक्सेल लैब के अंदर बना सकते हैं। मैं भी बनाया हूँ लेकिन मैं वो वाला इस्तेमाल नहीं करने वाला क्योंकि अभी वो काम अधूरा है, वो मुकम्मल नहीं हुआ। तो अगर आपको चाहिए तो इसकी भी ट्यूटोरियल मैं यूट्यूब के अंदर डाल दूँगा, आपको चाहे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से इंपोर्ट कर पास एक PNG है लब्बैक या हुसैन, और इसका भी मैं कलर कर लेता हूँ सेम यही वाला कलर और इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके कर दिया। इन दोनों को भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर तैयार है। अब हमें यहाँ पर एक लाइन और लगानी है नीचे यहाँ पर। तो मैं शेप से मैं जाता हूँ और इसकी जो लंबाई है मैं बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसकी चौड़ाई मैं यहाँ से कर लेता हूँ कम, और इसका कलर हमें यहाँ से यही वाला कर लेना। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें इसकी एक बीच में कटिंग करनी है जिसके ऊपर मैं तहरीर लिखने वाला हूँ। तो उसके लिए सेम आसान सा तरीका है, शेप से में जाएँ और यहाँ पर एक शेप ले लें कुछ इस तरीके से, और इसका कलर आप यहाँ से कर दें बैकग्राउंड वाला। तो देखिए यहाँ से बीच से इसकी कटिंग हो गई आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं हुई, और इसे यहाँ से कर लें सेंटर। उसके बाद इन दोनों को भी आप लॉक कर दें। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप अपने चैनल का या अपना नाम लिख लें। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कर दिया। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसका कलर भी मैं ये वाला कर लेता हूँ। उसके बाद फ़ॉन्ट में आकर कोई एक बढ़िया सा फ़ॉन्ट दे देता हूँ मैं। अब अपने पसंद के हिसाब से कोई भी फ़ॉन्ट दे सकते हैं। तो मैंने ये वाला फ़ॉन्ट दे दिया है, और इसका जो स्पेस है, इस स्पेस के ज़रिए मैं इसको यहाँ पर सटा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इसको सेटिंग कर दिया है। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक, और यहाँ पर आप अपना लोगो वगैरह लगा सकते हैं। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, चैनल का लोगो यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इसका कलर मैं ये वाला कर देता हूँ, जो इन सभी पर मैं एक ही कलर किया हूँ ताकि ज़्यादा खूबसूरत लगे। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद ओके कर दिया। यहाँ पर मैं अपने नाम का लेकर आता हूँ। तो इसको भी मैंने किसी से हाथ से कैलीग्राफी करवाया था। तो ये कोई फ़ॉन्ट वगैरह नहीं है, बल्कि ये हाथ की कैलीग्राफी है। तो आप परेशान ना हो, बहुत लोग परेशान करते हैं कि भाई इस तरह से लिख दो। तो इस तरह से मोबाइल में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर सेट कर दिया। तो देखिए एक खूबसूरत सा डिज़ाइन मुहर्रमुल हराम के लिए हम अपने मोबाइल के अंदर खुद से डिज़ाइन करके सारी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।